हेलो दोस्तों, मैं हूं नाजिम खान, प्रोफेशनल एक्सेल एक्सपर्ट और एक्सेल ट्रेनर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इफ एल्स का एक काफी अच्छा यूज सिखाने वाला हूं। इफ एल्स फंक्शन के काफी सारे यूज होते हैं, वो डिपेंड है कि आप उसको कैसे यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक डेटा लिया है जिसके अंदर मुझे सीरियल नंबर इंसर्ट करने हैं और उसमें एक ब्लैंक सेल इंसर्ट करना है। तो मैं आपको डेटा पर अप्लाई करके दिखाता हूं, तभी आपके समझ में आएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको डेटा समझा देता हूं जो मैंने लिया है। यहाँ पर स्टॉक आइटम है, सीरियल नंबर और क्वांटिटी। स्टॉक आइटम जो है वो मोबाइल के हैं। मोबाइल जो होता है उनके अंदर सीरियल नंबर होते हैं, IMEI नंबर, तो वो यहाँ पर हमने डाल दिए और यहाँ पर उनकी क्वांटिटी। अब क्वेश्चन ये है कि हमें स्टार्टिंग में इसके एक सीरियल नंबर की लाइन चाहिए। हम यहाँ पर एक इंसर्ट ले लेते हैं, ब्लैंक एरिया, ये हमने ब्लैंक कॉलम ले लिया है। यहाँ पर हम लिख देते हैं सीरियल नंबर S नंबर। तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर हम डालते हैं 1 2 3 ऐसे करके आता है नॉर्मली। तो चलिए हम डाल देते हैं 1 2 और इसको हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से हम ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक। देखिए नीचे तक हम जाएंगे तो यहाँ पर जो हमारे सीरियल नंबर है, आप देखेंगे जो ब्लैंक एरिया है इसमें तो सीरियल नंबर होना ही नहीं चाहिए। और इसी तरह से जैसे कि यहाँ पर होना चाहिए 1 और यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2 3 4 ये ब्लैंक है तो यहाँ पर कुछ नहीं, 5 6 7 यहाँ पर होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि जो ब्लैंक है उनके आगे भी सीरियल नंबर आ गए हैं और जहां पर 7 होना चाहिए था यहाँ पर 14 आ रहा है। अगर आपका डेटा छोटा सा है तो आप 1 बाय 1 डाल सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से। लेकिन ये डेटा काफी बड़ा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1133 इसके अंदर रो दी गई है। तो हम कहां तक 1 बाय 1 डालते रहेंगे? अगर 10-20 हजार है तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपको स्टॉक आइटम के बाद आपको 5-6 लाइनें और चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये वाला फोन है, आपके पास केवल स्टॉक में कितने आइटम है? 4 आइटम है। आपने और परचेज कर लिए, 10-15 और परचेज कर लिए, तो आपको 10 लाइनें और चाहिए नीचे। तो वो आप कैसे इंसर्ट करेंगे वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इसको हम पहले डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में 2-3 कॉलम और ले लेता हूँ ब्लैंक, इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ समझाने के लिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं बड़ा। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले 1 लिख देते हैं। पहला सीरियल नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया, बाकी ऑटोमेटिक आने हैं लास्ट तक। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इफ एल्स का, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं इसको फॉर्मूला दूंगा, अगर यहाँ पर ब्लैंक सेल है तो ये ऊपर वाला नंबर उठा के यहाँ पर रख दे, और अगर ब्लैंक सेल नहीं है तो ऊपर वाले नंबर में 1 जोड़ दे। तो देखिए मैं यहाँ पर लगाता हूं इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस इक्वल टू ब्लैंक। ब्लैंक के लिए हम 2 इन्वर्टेड कॉमा देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब ये कह रहा है वैल्यू इफ ट्रू, अगर यहाँ पर ब्लैंक सेल हो तो मैं क्या करूं? इसको करना है ऊपर वाला नंबर एज इट इज उठा के रख देना है। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये क्या करेगा, जो यहाँ पर लिखा होगा इस सेल के एक ऊपर जो भी लिखा होगा वो यहाँ पर नीचे रख देगा, कॉमा लगाएंगे। अब इसके बाद कह रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, अगर यहाँ पर ब्लैंक नहीं है तो क्या करना है? तो इसको क्या करना है, ऊपर वाले में 1 जोड़ना है। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, +1 कर दूंगा। देखिए पहले मैंने इसको दिया, अगर ब्लैंक है तो ऊपर जो भी लिखा हुआ है 1 है 2 है जो भी है वो एज इट इज यहाँ पर रख देगा। और ब्लैंक नहीं है, ये वाला सेल ब्लैंक नहीं है तो ऊपर वाले में जो भी ऊपर वाली नंबर है 5 है 6 है उसके अंदर 1 जोड़ देगा। 5 है तो 6 हो जाएगा, 6 है तो 7 हो जाएगा। चलिए ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। अब देखिए इसने क्या किया, ब्लैंक था तो एज इट इज उठा के यहाँ पर रख दिया। अब मैं इस वाले को पकड़ के मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूं, यहां तक कर लेते हैं फिलहाल। अब देखिए रिजल्ट क्या आया, जो ब्लैंक थे उनके सामने सेम नंबर ऊपर आ गया है। देखिए 1 1 1 1, यहाँ पर 2 है, ब्लैंक नहीं है तो ऊपर वाले में इसने 1 जोड़ दिया है। यहाँ पर इसको ब्लैंक नहीं मिला तो इसने फिर ऊपर वाले में 1 जोड़ दिया। इसी तरह से यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर इसको 1 ब्लैंक मिल गया है तो इसने क्या किया, यहाँ पर ब्लैंक है तो मैंने इसको बोला था ऊपर वाला एज इट इज रखना है, 1 नहीं जोड़ना है, तो यहाँ पर इसने एज इट इज रख दिया है। इसी तरह से नेक्स्ट में ब्लैंक नहीं है तो ऊपर वाले में 1 जोड़ दिया है। और इसी तरह से ड्रैग किया तो यहाँ पर जहां जहां ब्लैंक है ऊपर वाला सेल यहाँ पर रिपीट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस हिसाब से हम देख सकते हैं आइटम नंबर 1 सही जा रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल सही हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं इस कॉलम के अंदर इसको एक नया फॉर्मूला दूंगा जिससे कि ये नंबर जो रिपीट हो रहे हैं ये हट जाएंगे। यहाँ पर मैं पहले वाले में 1 लिख देता हूं। अब मैं इसको फॉर्मूला दूंगा कि अगर ये और ये 2 सेल अगर बराबर हैं तो क्या करना है, ब्लैंक कर देना है, ये वाला सेल ब्लैंक हो जाएगा। और ये दोनों अलग अलग हैं तो ये सामने वाली वैल्यू उठाकर यहां पर रख देगा। देखिए फॉर्मूला लगाता हूं तब आपके समझ में आएगा। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर दिस इक्वल टू दिस, ये दोनों बराबर हैं आपस में, कॉमा लगाएंगे तो वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या करें, तो ये इस सेल को ब्लैंक छोड़ दे। ब्लैंक के लिए हम 2 इन्वर्टेड कॉमा इस तरह से डाल देंगे, कॉमा लगाना है
वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो क्या करना है, अलग अलग हैं तो ये जो यहां पर जो लिखा हुआ है वही लिख दे। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। अब मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर लेता हूं, यहां तक फिलहाल। तो ये देखिए अब इसने क्या किया, ये दोनों बराबर थे तो इसने यहां पर ब्लैंक दे दिया, ये दोनों बराबर थे तो यहां पर ब्लैंक दे दिया, ये दोनों बराबर थे तो ब्लैंक दे दिया, ये दोनों अलग अलग थे तो मैंने इसको बोला था जो इसके सामने की वैल्यू है वो एज इट इज यहां पर रख दे। तो इसने 2 उठाकर यहां रख दिया है, इसी तरह से 3 उठाकर यहां रख दिया है, 4 उठाकर रख दिया है, 5वें में फिर वही है, दोनों अगर बराबर हैं तो यहां पर ब्लैंक करना है तो ब्लैंक कर दिया है। अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर लेता हूं जहां तक लास्ट तक ये डेटा हमारा दिया गया है। देखिए मैं इन दोनों को इस तरह से सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर ये जो पॉइंट आ रहा है इस पर मैं यहाँ पर ले जाकर डबल क्लिक कर दूंगा। डबल क्लिक करते ही ये मेरे फॉर्मूले नीचे तक फिल हो जाएंगे। चेक कर लेते हैं नीचे जाकर, ये देखिए सारे फिल हो गए हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पूरे सीरियल नंबर फिल हो गए हैं और जिस तरह से मुझे सीरियल नंबर चाहिए थे वो प्रॉपर्ली आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका काम खत्म हो गया, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। अगर डिलीट करूंगा तो ये फॉर्मूले ये भी गायब हो जाएंगे। कंट्रोल Z करेंगे तो इसके जो ये फॉर्मूले लगे हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम हटा देंगे और इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे ताकि इसका डेटा हमारे डिलीट करने से इस पर कोई फर्क ना पड़े। देखिए यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा, कॉपी करूंगा, फिर राइट क्लिक करूंगा, पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा, वैल्यू पर क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। ऐसे क्या होगा, फॉर्मूले गायब हो जाएंगे। देखिए मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं तो यहाँ पर केवल वैल्यू आ गई है, फॉर्मूले डिलीट हो चुके हैं। अब मैं इसको अगर डिलीट करता हूं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए मैं डिलीट करके दिखा देता हूं, ये देखिए बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कंट्रोल Z करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं एक चीज और बताता हूं, जैसे कि ये वाला मोबाइल है, इसके अंदर आपने 4 मोबाइल और खरीद लिए हैं तो आपको सीरियल नंबर, IMEI नंबर और स्टॉक आइटम डालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको ब्लैंक सेल चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं छोटा कर लेता हूं, इसके लास्ट में जाएंगे। लास्ट में जाने के बाद देखिए मैं नीचे चलता हूं, नीचे जाने के बाद यहाँ पर देखिए 694 तक सीरियल नंबर है। तो मैं आपको यहाँ पर 2 ब्लैंक सेल इंसर्ट करके दिखाऊंगा। 694 तक हम एक गिनती यहाँ पर लिखेंगे 1 2। अब यहाँ पर इन दोनों को पकड़ेंगे और नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। 694 तक हम जाएंगे। देखिए यहाँ तक 694 है, इसको मैं छोड़ देता हूँ ड्रैग करके। 694 तक आ गया सीरियल नंबर। अब मैं इसको यहीं पर कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और इसके बाद एक और पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल V। तो ये 2 बार मैंने पेस्ट कर दिया है। 2 ब्लैंक सेल चाहिए, मैंने 2 बार पेस्ट कर दिया है। अगर आपको 10 ब्लैंक सेल चाहिए तो आपको 10 बार पेस्ट करना पड़ेगा इसके नीचे। अब सिंपली हमें सॉर्टिंग कर देनी है इसकी। तो मैं यहाँ पर इसको ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ पर मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा। डेटा में जाएंगे, सॉर्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर सॉर्ट का ऑप्शन है ये वाला। इसके बाद इसको हमें सॉर्टिंग करनी है, सॉर्ट बाय ये वाला सीरियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा। अब यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, माई डेटा हैज ए हेडर। यहाँ पर जो हमारे कॉलम नेम है वो आ गए हैं। तो मुझे सॉर्टिंग करनी है सीरियल नंबर से। सीरियल नंबर पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो ओके करते ही देखिए हमारे जो ब्लैंक सेल थे वो ऊपर आ चुके हैं। देखिए 2 ब्लैंक सेल आ गए हैं, 2 आ गए हैं, 2 आ गए हैं। हर एक आइटम के नीचे 2 ब्लैंक सेल इंसर्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं। यहाँ पर मैं दे देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर एंटर कर देते हैं, पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर सीरियल नंबर S नंबर, इसका काम खत्म हो गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर ये मैं बॉर्डर देता हूँ जो मैंने दे रखे हैं। होम में जाएंगे, यहाँ पर बॉर्डर में जाकर मोर बॉर्डर में, और बॉर्डर में जाकर यहाँ पर मैंने रेड कलर ले लिया है। ये वाला मुझे लाइन लेनी है और यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक और ओके। तो देखिए मेरे जो सीरियल नंबर है वो आ चुके हैं और जो मुझे ब्लैंक सेल चाहिए थे हर एक लाइन के बाद, हर एक स्टॉक आइटम के बाद, वो यहाँ पर आ चुके। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इफ एल्स फंक्शन का एक काफी अच्छा यूज बताया है। आप अपने डेटा के अकॉर्डिंगली सोच सकते हैं कि आप इफ एल्स को कैसे यूज करना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा और अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।